सिर पे इतना करना चाहता हूँ, पीढ़ी को संभालो। इसी मिशन के लिए मैं निकला, हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूँ, लोगों से कहता हूँ, लोग मेरी बात को पसंद कर। लोग पूछते हैं मुनि जी आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है? मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं मुनि जी आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या है? मैं कहता हूँ मेरी खुशनसीबी सिर्फ यही है, मैं इतना कड़वा बोलता हूँ फिर भी लोग मुझे सुनते हैं। वरना जमाना ये है कि बेटा भी बाप की कड़वी बात, जमाना है। बेटा भी कड़वी बाप की कड़वी बात नहीं सुनता है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग मेरी कड़वी बातों को बड़े प्रेम से सुनते हैं। मैं समझता हूँ यही तरुण सागर की खुशनसीबी है, और इससे बड़ी और क्या खुशनसीबी हो सकती है। आज सारे संस्कार खत्म हो गए, सब संस्कार खत्म, अब एक ही संस्कार बाकी है, अंतिम संस्कार। सारे संस्कार खत्म हो, एक ही संस्कार बाकी है, संस्कार खत्म। संस्कार को भारतवर्ष की बेटी मां जब अपनी बेटी को विदा करती है तो संस्कार दीक्षा देती है, कहती है बेटी से, बेटी पति को प्रिय होना यही तुम्हारा धर्म है, बेटी इस खानदान की मर्यादा को निभाना, और बेटी जिंदगी गंगा की धारा है, रेलवे लाइन नहीं, जो समानांतर चले। गंगा की धारा कभी इधर गिरती है कभी उधर गिरती है, लेकिन गंगा की पवित्रता में कभी आंच नहीं आती है। मां अपनी बेटी को विदा करते हुए संस्कार दीक्षा देती है और कहती है बेटी जीवन में कभी दुख आए तो कोने में बैठ कर के आंसू गिरा लेना, लेकिन माँ बाप की खानदानी को निभाना, इसका ख्याल रखना। संस्कार दीक्षा। आजकल की माताएं, बताओ बताओ, दो महिला मिली, आपस में बात कर रही थी। एक महिला ने कहा क्यों बहन तू इतनी दुबली क्यों है, तेरे को खाने नहीं मिलता क्या? नहीं, खाने को तो मिलता है, फिर दुबली क्यों है? फिर दूसरी महिला ने पूछा बहन और तू इतनी मोटी क्यों है? बोले मेरी माँ ने विदाई के समय मुझे जो एक सबक दिया था उस सबक का पालन कर रही इसलिए मोटी हूँ। बोले क्या दिया? बोली मेरी माँ ने कहा था रात में पति के लिए एक गिलास दूध, बड़ा वाला गिलास, मलाई वाला दूध, काजू किशमिश बादाम पिस्ता उसमें डाला हो, वो दूध तैयार करके पति के सामने ले जाना, पति के लिए ले जाना, पति को देना, और उसी वक्त कोई ऐसी बात कह देना, पति बोलेगा क्रोध में मुझे नहीं पीना दूध, तू पी जाना। आज तक इस माँ किसी का पालन। जय हो पंचम काल की महिलाओं की। संस्कार दीक्षा दीजिए। जमाना बदला, आप बदलिए। दहेज के नाम पर जब बहू को जलाया जाता है, ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान है क्या? सवाल करता हूं कि दहेज के लिए जब बहू को जला दिया जाता है, ये पढ़े लिखे आदमी की पहचान है क्या? और कहानी देखिए, स्टोव जब भी फटता है बहू के लिए फटता है, सास के लिए आज तक नहीं फटा। जैसे जैसे स्टोव को मालूम हो गई ये सास और ये आपसे कन्याओं के पिताओं से निवेदन करूंगा, वो तय करें कि मांगने वाले भिखारियों के घर अपनी बेटी नहीं देंगे। कन्याओं के पिता तय करें कि मांगने वाले भिखारियों के घर अपनी बेटी नहीं देंगे। कन्या के पिता तय करें कि दौलत के दीवाने दरिद्रों को अपनी बेटी नहीं देंगे। कन्याओं के पिता तय करें दहेज के भूखे भेड़ियों के घर
अपनी बेटी नहीं देंगे। कन्याओं के पिता तय कर रहे हैं कि जो बहू को बेटी का सम्मान ना दे सके उनके घर अपनी बेटी नहीं देंगे, नहीं देंगे। जो बाप अपनी कन्या को राजी खुशी प्रेम से देगा उसे ही स्वीकार करेंगे। लड़के के पिता तय करें कि दुल्हन ही दहेज है, इस आदर्श भाग को कभी खंडित नहीं होने देंगे। लड़के के पिता तय करें हम अपने बेटे की शादी करेंगे, सौदेबाजी नहीं करेंगे। बदला आप बदलिए। आपकी भुजाओं में दम है, बल है, तो दूसरे के पैसे पर क्यों जीते हैं? अरे सोचो, खून पसीने की मिलेंगे, खून पसीने की मिलेंगी तो खाएंगे यारो, वरना भूखे ही सो जाएंगे यारो। दूसरों की कमाई दहेज लेकर के आप आए हैं, कितने दिन चलेगा? अपने पर भरोसे रखो। डिमांड क्यों करते हैं, मांग क्यों करते हैं? आप कमाई खाओ। ससुर कमाई खाने के लिए हमारे यहाँ पर सर्वथा निषेध किया गया है। खाना बाप कमाई खाओ चल जाएगा, आप कमाई खाओ, पर ससुर कमाई खाने वाले अगर आपने दहेज लेकर के कमाई घर में लाए तो याद रखना अगले जन्म में ससुर के घर नौकर बनना होगा। नौकर नौकर बन करके चुकाना पड़ेगा। कैसा है, जिस घर का दामाद था आज उसी घर का नौकर? नहीं नहीं, जमाना बदला, आप भी बदलिए। गुजारिश, आपसे अनुरोध, बेटी मां ना रहे तो सबसे ज्यादा रोना बेटी को आता है। बेटे को इतना रोना नहीं आता। बेटी को लगता है मां क्या गई, मेरा तो मायका ही चला गया। बेटी मां के ना रहने पर सबसे ज्यादा रोना बेटी को आता है। उसे लगता है मां क्या गई, मेरा तो मायका ही चला गया, क्योंकि अब ये घर भैया भाभी का घर कहा जाएगा, मां का घर नहीं कहा जाएगा। शादी से पहले बेटी और मां बहुत लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं, लेकिन शादी के बाद एक दूसरे को बहुत याद करती हैं। इधर बेटी मां को याद कर रही है, उधर मां बेटी को याद कर रही है। इधर मां बेटी के लिए रो रही है, उधर बेटी मां के लिए रो रही है। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं, याद कर रही हैं। और जब बेटी ससुराल से मायके आती है तो मां खुद अपने हाथों से भोजन बनाती है, खुद अपने हाथों से भोजन बनाती है। और बेटी कितना भी खा ले, कितना भी खा ले, कितना भी खा ले, माँ का एक ही डायलॉग होता है, मेरी बेटी तो कुछ खाती ही नहीं। और बहू एक गुलाब जामुन ज्यादा खा ले, फिर देखना सासू का डायलॉग होगा, खाने में तो राक्षस नहीं है काम। गलत गलत, आप ऐसा बर्ताव मत करिए। ये बर्ताव ही समस्याओं का मूल कारण है। आप इतना ऊंचापन मत दिखाइए, इतना छोटापन मत दिखाइए, अपने दिल को इतना छोटा मत करिए। लड़की आती है, माँ उसका हाथ पकड़ के बोलती है, बेटा इधर बैठ, अपने हाल सुना। बेटी कहती, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, विस्तार से बता। माँ की ममता है ना, वो कहती नहीं, विस्तार से बता। अब बेटी
माँ से पिंड छुड़ाने के लिए कहती है माँ सहेली से मिले आऊँ मैं, और वो सहेली से मिलने चली जाती है। इधर माँ इंतजार कर रही है। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, घंटा भर हो गया, माँ इंतजार कर रही है। 1.5 घंटा हुआ, माँ इंतजार कर रही है। 2 घंटे के बाद बेटी आती है और माँ से कहती है माँ चलती हूँ, बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया। माँ बेटी का हाथ पकड़ती है, कमरे में ले जाती है, ट्रंक को खोलती है, बटुआ निकालती है। बटुआ में कुछ पैसे, उन पैसों को शायद दवाइयों में से बचा बचा करके इकट्ठा किया होगा। उन पैसों को बेटी के हाथ में रखती है और कहती है बेटी ये माँ का आशीर्वाद है, इसे संभाल। बेटी कहती है माँ तू मुझे पैसे क्यों देती है? भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, इन पैसों को क्यों मुझे तू देती है? माँ कहती है बेटी वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है जिस घर से बेटी भरे हाथों विदा होती है। वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है। और जब तू आए और ज्यादा पैसा लेकर आए, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ। और बेटी मुझे मालूम है भगवान का दिया तेरे पास सब कुछ है, भगवान तुझे और दे, लेकिन ये पैसा नहीं, ये माँ की दुआएं हैं, ये माँ का आशीर्वाद है। चलो चलना ही होगा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही चाहिए। जो चलेगा नहीं वो पहुंचेगा नहीं, जो चलेगा नहीं वो पाएगा नहीं। आपसे निवेदन मंजिल को पाना है, मंजिल तक पहुंचना है, चलो। बैठने से काम नहीं चलेगा, श्रम करो, पुरुषार्थ करो। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, प्रार्थना के साथ प्रयत्न भी जरूरी है, प्रयास भी जरूरी है। हमें से बहुत सारे लोग सारी उम्र सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना भी करो, प्रयत्न भी करो। लोग मुझसे पूछते हैं मुनि जी आप सफलता का पैमाना क्या मानते हैं? मैं कहता हूं मेरे हिसाब से सफलता का पैमाना है 10% भाग्य और 90% पुरुषार्थ। केवल भाग्य भरोसे मत बैठे रहो। लोग कहते हैं मनुष्य की हथेली की रेखाओं में उसका भाग्य लिखा होता है। लोग कहते हैं कि मनुष्य की हथेली की रेखाओं में उसका भाग्य लिखा होता है, मगर मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते हैं उनका भी तो भाग्य होता है। भाग्य हमने बनाया, भाग्य हमने जगाया। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है, आज का प्रयास कल भाग्य बन जाया करता है। इसीलिए भाग्य के भरोसे मत बैठो। तरुण सागर का कहा, अगर ये दुनिया माने
मैं साफ कहूंगा, केवल राम भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। केवल राम भरोसा काम नहीं आएगा। अरे राम भरोसा हो और अपने पर भरोसा ना हो तो राम भरोसा क्या करेगा। केवल राम भरोसा बैठने से काम नहीं चलेगा, अपने आप पर भरोसा रखिए। हिंदू परंपरा में जीने वाला आदमी 33.5 करोड़ देवी देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास कर लेता है। जैन परंपरा में जीने वाला आदमी 24 तीर्थंकरों के होने पर विश्वास कर लेता है। लेकिन निवेदन इतना होगा कि मेरे भीतर भी एक राम कृष्ण बुद्ध महावीर बैठा है, इस बात पर भी आपका भरोसा होना जरूरी है। भरोसा भरोसा भरोसा, समोसा समोसा समोसा। आज से गुजारिश, तन की खुराक है समोसा और मन की खुराक है भरोसा। और फिर समोसा तो बाजार में किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, लेकिन भरोसा किसी दुकान पर नहीं, इंसान की जुबान पर मिलता है। भरोसा रखो। इस मुल्क के अध्यात्म विचार करने वाले लोगों ने कहा, मनुष्य केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं है। अध्यात्मविदों ने कहा कि मनुष्य का ये चोला, मनुष्य की ये काया केवल मांस मज्जा हड्डी का पुतला नहीं है, बल्कि इस मनुष्य की चोला में अनंत की संभावना है। उस संभावना को पहचानो, उस संभावना को पहचानो। ये मत कहो मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत गरीब आदमी हूं, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, अनंत की संभावना। ग ग ग रे सा रे सा ग रे सा।